नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि भाई, या कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर हम बड़े मॉड्यूल के साथ छोटा मॉड्यूल लगा दें या मोनो के साथ मल्टी लगा दें, या फिर अगर कोई मॉड्यूल टूट जाए तो क्या करना होता है। क्या है कि अक्सर मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है या कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मैंने खुद देखा है कि भाई जुगाड़बाजी बहुत हो रही है। मॉड्यूल टूट गया तो उसके ऊपर लगा दो भाई वार्निश, मॉड्यूल टूट गया तो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा के काम चला दो, मॉड्यूल टूट गया तो उसके ऊपर कई लोगों ने तो एक एक्स्ट्रा ग्लास भी लगा के काम चला दिया है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये करना उचित है? क्या आप सिस्टम से सही में मतलब कि आप जस्टिस कर रहे हो या उनके साथ अन्याय कर रहे हो? यही सब आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और अपने लिए एक सही डिसीजन लें। और दोस्तों, मैं अशोक जी का सही में धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई ये जितना भी सिखाना है, सीखना है, उसके लिए उन्होंने ये पूरा हमें सपोर्ट दे रहे हैं और उन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट करके दिखाया है। वही हमें बताएंगे कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सीरीज़ करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, टूटेगा तो क्या होगा, और अगर हम कोई मिक्स एंड मैच या मॉड्यूल मिसमैच करेंगे तो क्या होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अशोक जी, अभी जो हम सीखने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे 395 जो मोनोपर का मॉड्यूल है, ये हम 3 मॉड्यूल्स जो है ना उसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे तो लोड अभी हम दिखा नहीं सकते, इसलिए नो लोड। तो नो लोड जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका VOC दिखेगा और उसके बाद IC दिखेगा, शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज जो है। वो जो ओरिजिनल 3 पैनल है 395 वाट के जो मोनोपर मॉड्यूल है उसमें कितना मिल रहा है, और उसके बाद ये जो मॉड्यूल्स है उसमें हम जब चेंजेस ला देंगे, उसमें ब्रोकन मॉड्यूल्स अगर हम इसमें डालेंगे तो उसमें उसका इफेक्ट आपका VOC में क्या इफेक्ट पड़ेगा और IC में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आपका इसमें हम जो अभी बहादुर जी ने बोला कि मॉड्यूल मिक्सिंग में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल मिसमैच जो होगा, जैसे यहाँ पे हम मोनोपर यूज़ कर रहे हैं जो कि 395 स्पेसिफिकेशन का है, और ये जो है अभी जो मॉड्यूल है वो जो है आपको पॉलीक्रिस्टलाइन 335 वाट का है, वो हम जोड़ के देखेंगे उसका इफेक्ट क्या आता है, उसको हम लाइव आपको डेमो करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, आप ये जैसे मॉड्यूल्स देख रहे हैं, ये 395 वाट पीक के मॉड्यूल्स हैं और आप स्क्रीन पे इसका पूरा टेक्निकल डेटा शीट या स्पेसिफिकेशन हर मॉड्यूल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आपने ये तीनों देखे। अब इसका हम देखते हैं कि भाई ये हम जब स्ट्रिंग बनाएंगे तो इन सबका हम सीरीज़ करेंगे। हाँ, तो सीरीज़ करेंगे तो ये अपन यहाँ पे इसके आउटपुट देख लेते हैं, ये 3 का आउटपुट क्या आ रहा है। हाँ। तो यहाँ पे 132.3 वोल्ट्स ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज निकलना कितना चाहिए? ये जनरली अभी क्या है कि ये पीक आवर नहीं है। पीक आवर अगर रहता तो ये आपको ऑलमोस्ट 148-150 वोल्ट VOC आता, बट अभी जो है ना थोड़ा डाउन है। हम अभी 4 बजे ये इंसुलेशन में हम चेक कर रहे हैं, तो ये 132 VOC आ रहा है। बराबर। तो अभी हम करंट इसका चेक कर लेते हैं। तो सीरीज में जो है शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, हाँ ये देखिए, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। हाँ इसलिए लोड है थोड़ा, हाँ वो दिखा आराम से। इसका शॉर्ट सर्किट करंट आपको ऐसा रखो ना, सामने, हाँ डिस्प्ले सामने, ठीक है। हाँ, तो 5.3 जा रहा है, ठीक है। तो ये है शॉर्ट सर्किट करंट इसका। तो इसको ज़्यादा एक्चुअली ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप ऐसे ज़्यादा देर तक आपको जो है ना ये कनेक्शन नहीं है। आप सबको रिक्वेस्ट है कि भाई आप ऐसा खुद मत कीजिएगा, ये हमने डेमो के लिए दिया था जी। अब इसमें अभी ये हुआ कि भाई अभी हमने ये तीनों का सीरीज के हिसाब से अपना निकाल लिया। अब बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर हम 1 किलोवाट का मॉड्यूल लेते हैं तो हर एक के घर में 250 के 4 होंगे या 395 के 3 मॉड्यूल्स जो हैं 1 किलोवाट के हिसाब से रखा हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे अगर हम मिसमैच अभी एक
एक जैसा मॉड्यूल 395 का 3 मॉड्यूल था, हाँ। जो कि सही क्वालिटी का था। हाँ। ये इसका आउटपुट हमने चेक किया, ये इंसुलेशन लेवल पे। बराबर। अब हम क्या करेंगे कि जो है ये जो अगर यही मॉड्यूल ब्रेक हो जाता है, हाँ। तो ब्रेक होने के बाद इनिशियली थोड़ा वोल्टेज वीओसी में फर्क पड़ेगा, बट धीरे धीरे जो ये इसका आउटपुट है वो कम होता जाएगा। बराबर। क्योंकि क्या है, सेल अगर ब्रोकन हो गया और उसके बाद जो है ना करंट जो है ना वो रेसिस्टेंस उसको बढ़ जाएगा पाथ में, और धीरे धीरे हॉटस्पॉट क्रिएट होगा और वो रेड होता जाएगा, और अंत में क्या होगा कि ये आउटपुट इससे मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और सीरीज में होने की वजह से करंट आपको उस स्ट्रिंग से करंट भी 0 आएंगे, यानी कि वो पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट बंद कर देगा। हाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 395 के 3 मॉड्यूल्स हैं। ये ऑलमोस्ट 395 का अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको 1 किलोवाट के हिसाब से आपका सिस्टम पूरा बन जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं कि भाई 395 के साथ अगर हम दूसरा कोई मॉड्यूल डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपका मॉड्यूल टूट गया तो अल्टीमेटली वो स्ट्रिंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यही है इस पूरे वीडियो का क्रक्स। तो मैं सर, आप एक बार हमको दिखाएंगे सर? आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता देता हूं कि भाई ये जो आपका ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये आसानी से टूटने वाले मॉड्यूल्स नहीं होते हैं। इसमें 3.2 mm का टफन टेक्सचर्ड ग्लास होता है, ये ऐसे ही नहीं टूटेगा, और अगर टूटेगा तो वो इस तरह, जैसे आप ये देख रहे हैं, एकदम चूरा चूरा हो जाता है, इस तरह हो जाएगा। अब क्या है कि भाई ये कंडीशंस में भी कभी कभी आपको लगेगा, या कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भैया ये चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है, जो भी निकल रहा है उससे आप निकाल लो जितना निकाल सकते हो दूध, ऐसा आपको कई लोग बोलेंगे। बट हमारा रिकमेंडेशन है कि भाई आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। एम आई राइट सर? क्या है प्रॉब्लम, ऐसा आपको आएगा कि इनिशियली तो आउटपुट देगा, बाद में क्या होगा, इसमें 2 प्रॉब्लम हो गए। अगर वाटर या इसका जो लीकेज अगर अंदर तक जाता है, हाँ। तो ये शॉर्ट सर्किट कर देगा, खराब कर देगा और स्ट्रिंग से आउटपुट बंद कर देगा। मान लीजिए अगर लीकेज ऊपर से नहीं भी है, फिर भी क्या करेगा कि अंदर का जो सेल है या उसके जो रिबन्स हैं उसको ब्रेक करेगा, और या उसको दबाव करेगा, उसको प्रेस करेगा, जिससे रेसिस्टेंस जो है ना, करंट का जो है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड ओवर द पीरियड जो है ना, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हॉटस्पॉट बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि वो मॉड्यूल से बिल्कुल जो है ना आउटपुट करंट पास होना बंद कर देगा, और वो स्ट्रिंग खत्म, आउटपुट बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसको रिप्लेस करना ही बेहतर है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली मेरा यही कहना है कि भाई ये आप जुगाड़ वगाड़ के चक्कर में मत रहे। क्या है कि आपको लगेगा बहुत आसान, लेकिन अल्टीमेटली आप पूरे सिस्टम को पूरी स्ट्रिंग की आउटपुट को ख़राब कर रहे हो। क्या है कि जैसा हमने अंदर देखा था, ये जितने भी सेल्स हैं ये सब एक ही स्ट्रिंग में लगे हुए हैं, तो इनमें से अगर एक भी टूटा है तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और वहाँ से हॉटस्पॉट जनरेट हो जाएगा। अभी हम ये पूरे को, जैसा सर ने हमें बताया कि भाई हमने 2 की जगह पे हमने अब ये वाला सीरीज़ में लगाया है, तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट निकलता है। तो इसका निकल रहा है 130 वोल्ट्स। पहले 132 वोल्ट दिख रहा था, और यहाँ पे भी अभी भी देखिए कि 130 ही 2 वोल्ट का ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूल जो है ना अभी रिसेंटली फूटा हुआ है, इसमें कोई प्रेस या कोई पानी का लीकेज नहीं हुआ, या किसी तरह का अंदर जो है ना अभी हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं हुआ है। बट ये जरूर होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये टूट चुका है। ये आपको दिख रहा है 129, 130। तब भी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अगर ये मॉड्यूल टूट गया है तो आप उसे जल्द से जल्द निकाल दीजिए, रिप्लेसमेंट कर दीजिए। अब क्वेश्चन आता है सर कि अभी ये सब हमने इसमें करंट भी देख लेंगे। अभी आईएसी में करंट का इफेक्ट कितना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वोल्टेज रहता है, करंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसमें। तभी हमने देखा उसमें 5.5 एम्पियर करंट था, तो अभी जो है करंट आ रहा है इसमें। देखिए 3.53, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि करंट जो है ना 5.5 से 3.5 आ गया है। ठीक है, मतलब तो करंट जो है कम हो, आधे के आसपास आ चुका है। तो मतलब कि मोटा मोटी कहने का मतलब है कि भाई अल्टीमेटली ये पूरे स्ट्रिंग की तबीयत आउटपुट को आउटपुट को कम कर दे रहा है अभी, और ये धीरे धीरे 0 कर देगा ये, क्योंकि ये फंक्शन करना बंद कर देगा। अब कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई क्या ये वारंटी के अंदर होता है? तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि भाई ग्लास ब्रेकेज या कोई भी एक्सटर्नल आप कुछ भी फिजिकल डैमेज वो वारंटी क्लॉज में नहीं कवर होता।
एक और बार बता देता हूँ, कोई भी ग्लास ब्रोकेज या कोई भी फिजिकल डैमेज वो वारंटीज़ में कवर नहीं होता। कोई अगर इसमें ड्रिल कर दे तो कोई अगर ड्रिल कर दे तो भी पैनल का वारंटी वाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें आप मत कीजिए। और कई वीडियोस में तो आपने ये भी देखा होगा कि भाई इसके ऊपर चल के दिखा रहे हैं कि भाई ये बहुत मजबूत है, तो ऐसा है वैसा है, कोई लोग उस पर कूद रहा है, कोई लोग उस पर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा। क्या है कि आपको दिखने में अभी कोई क्रैक्स नहीं दिखेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम अभी आँख से नहीं देख पा रहे, लेकिन जब इसमें क्रैक्स डेवलप होगा और आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन होगा, आप वारंटी क्लेम करने जाएंगे तो कंपनी के पास इसका ईएल टेस्ट रिपोर्ट है। ईएल टेस्ट रिपोर्ट मैंने जब मैन्युफैक्चरिंग होता है मॉड्यूल का उस वक्त में दिखाया था कि भाई ईएल टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है। बेसिकली वो इस मॉड्यूल का पूरा एक्सरे निकाल के रखते हैं कि भाई मॉड्यूल बनते वक्त आपके सेल्स कैसे थे, इंटैक्ट थे, कोई क्रैक तो नहीं था। तो ये पूरा रिकॉर्ड उनके पास है और ये जब वापस ईएल टेस्ट में जाएगा तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो कृपया करके किसी भी सोलर मॉड्यूल के ऊपर न कूदें न चढ़ें। आपको आपकी ताकत दिखानी है या R&D करना है तो प्लीज़ कहीं और कर लें, मॉड्यूल के ऊपर ना करें। ऐसा अगर कोई करता है तो वो खुद अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल। और इसमें ऐसा है कि आप जो यूजर्स बोलेंगे कि भाई इतना टफन क्यों बोलते हैं, टफन इसलिए बोला जाता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जैसे कोई पत्थर हल्का एक छोटे साइज़ का गिर रहा है या बर्फ़बारी हो रही है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, तो उसकी जो साइज़ है वो एक पर्टिकुलर साइज़ होती है जिसकी वज़न जो है ना, जिसका वज़न जो है, वेट जो है 150 से 200 ग्राम होता है। तो ये ग्लास जो टफन ग्लास है उसका टेस्ट हम लोग खुद करते हैं। 250 ग्राम का बॉल उस पर डाल के उसके ऊपर गिरा के उसका टेस्ट करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने उसके बाद भी उसका इमेज लिया है, ईएल इमेज लिया है एसएल का, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। बट कोई अगर इसके ऊपर कूदे या बहुत बड़ा पत्थर गिरा है तो वो टूटना है और बिल्कुल वो बेकार हो सकता है। वो ग्लास है तो लाजमी है कि भाई उसका कुछ ना है। अब लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ टेस्ट पैरामीटर होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके हिसाब से ये मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। अच्छा सर, अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई ये पूरे स्ट्रिंग में एक मॉड्यूल मेरा टूट गया, हाँ एक मॉड्यूल टूट गया और मेरे को जो है मार्केट से मैंने अब ये मोनो की लगी हुई, अब मैं पॉली की लगाते हैं। लेट्स चेक सर क्या होता है, क्योंकि हर एक के मन में ये भी डाउट होता है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि भाई हमको मॉड्यूल मिला नहीं और हमारे पास 3 मोनो के थे और एक पॉली का हमने लगा लिया। मेनली 2 मोनो के हैं। हाँ। 3 में से जो एक था वो निकाल दिया और हाँ। 2 मोनो के साथ हम एक पॉली को बराबर 2 मोनो के साथ एक पॉली को जोड़ रहे हैं। और ये जो है 335 का है ना सर? हाँ 335। हाँ ये 335 का है, वो 395 का है। अब इसको देखते हैं कि भाई मॉड्यूल मिसमैच क्या होता है। तो 395 के साथ 335 पॉली का अगर हम रखेंगे तो ये पूरे सीरीज़ में इसका क्या आउटपुट पे असर पड़ेगा, ये आप खुद प्रैक्टिकली देखिए। तो दैट कम्स टू 127। हाँ, 128 आ रहा है इनफैक्ट। हाँ, मतलब क्या हो गया कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन का आउटपुट था, हाँ। उसी हिसाब से ये तीनों पैनल का आउटपुट मिल रहा है। ओके, आप ये समझ सकते हैं। जो लोअर साइड वाला है वोल्टेज था वही आउटपुट हिसाब से मिलेगा, उसका वो आउटपुट पूरा आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आईसी देखते हैं, इसका आईसी का कितना इफेक्ट है। हाँ। 4.45 पहले 5.32 आया था, हाँ। अभी 4.4 आया। मतलब ये जो नीचे का जो आउटपुट है 335 वाट की का जो आउटपुट है, हाँ। वही आउटपुट से हमें आउटपुट मिल रहा है। हाँ। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग का जो आउटपुट है ना कम हो गया। 395 के हिसाब से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अभी वो 335 के हिसाब से ही फंक्शन कर रहा है स्ट्रिंग। ओके सर, पूरे स्ट्रिंग। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला जाए सर, आप बताइए। ओवरऑल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मतलब कि दोनों चीज केसेस में अगर मॉड्यूल टूट गया, अगर टूट गया, हाँ। तो इसको तो सबसे पहले तो उसको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है। वार्निश, जुगाड़बाजी कुछ नहीं, कोई जुगाड़बाजी नहीं कर सकते उसमें। उसको निकाल के फेंक देना चाहिए और
जो स्ट्रिंग में जो मॉड्यूल लगे हैं। और अगर जुगाड़ कोई करता है तो उसके कारण तकलीफ क्या हो सकती है, जरा वो सर उसके कारण तकलीफ तो ये होगी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जैसा वो मॉड्यूल धीरे धीरे उसका इफिशिएंसी कम होता जाएगा, वो ये स्ट्रिंग का भी इफिशिएंसी कम कर देगा, मतलब और खुद तो गया ही पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट कम कर देगा। और उसके बाद में अगर उसमें कुछ अगर शॉर्ट हो गया, कोई बारिश का पानी चले गया और शॉर्ट हो गया, तो वो साथ साथ में इधर भी प्रॉब्लम, ये पूरे स्ट्रिंग के जो बाकी पैनल के सेल्स है उस पर लोड आएगा और धीरे धीरे वो सेल्स को भी खराब करते जाएगा सब, और वो पूरा स्ट्रिंग धीरे धीरे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पूरा स्ट्रिंग के पैनल्स खराब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि भाई सोलर का मॉड्यूल अगर टूटे तो क्या क्या चीज़ होती है, वारंटी क्लॉजेस के बारे में हम थोड़ा सा बताया, और मॉड्यूल मिसमैच क्या होता है और उसके कारण स्ट्रिंग की आउटपुट में क्या फ़र्क बैठता है, ये सब हमने आपको दिखाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मॉड्यूल के ऊपर कूदना बंद करें, और जो कंपनीज इसको दिखा रही हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, कॉन्सेप्ट प्रमोट कीजिए, लेकिन गलत चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। हमारी तो यही इच्छा है कि भाई अधिक से अधिक लोग सोलर का प्रमोशन या सोलर का उपयोग करें और अपना रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। मैं अशोक जी, अविनाश जी और प्रभात जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे ये पूरा सेटअप किया और इस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए सोलर से रिलेटेड आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।